दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय से लेकर उनके सबसे बड़े सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स तक को हिलाकर रख दिया है। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, नामुमकिन। जी हाँ, अब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। भारत ने अस्त्र 3 में फिट कर दिया कालचक्र। चीन बोला ऐसा करना नामुमकिन। जिस चीन ने हमेशा खुद को एशिया की निर्विवाद हवाई महाशक्ति माना था, आज उसी चीन के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को खत्म करने के लिए भारत ने अस्त्र मार्क 3 मिसाइल में कालचक्र नाम की वो घातक तकनीक फिट कर दी है, जिसका तोड़ बीजिंग के पास दूर दूर तक नहीं है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह DRDO के वैज्ञानिकों की तरफ से चीन को वो सीधा संदेश है कि भारत अब किसी भी युद्ध में हमला पहले करेगा और हमला दूर से करेगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह कालचक्र तकनीक क्या है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये रेंज आपको काम लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रेंज एयर टू एयर मिसाइल की है और इतनी दूर तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल न तो चीन के पास है और न ही रूस के पास। और इसीलिए इस मिसाइल को चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों जैसे J-20 स्टील्थ फाइटर और अवैक्स को खिलौना बना देगी। हम यह भी जानेंगे कि क्यों चीन के पास भी इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है और भारतीय वायुसेना में इस घातक गांडीव की एंट्री कब तक होगी। अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो चलिए भारतीय हवाई ताकत के इस नए युग की शुरुआत समझते हैं। DRDO ने जिस महाविनाशक मिसाइल को विकसित किया है उसका आधिकारिक नाम है अस्त्र मार्क 3, लेकिन इसे महाभारत के अर्जुन के धनुष के नाम पर गांडीव उपनाम दिया गया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन BVRAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका काम है पायलट की आंख की पहुंच से भी कहीं ज्यादा दूर जाकर दुश्मन को नष्ट करना। अस्त्र 3 की मारक क्षमता 300 से 350 किलोमीटर तक है, जो इसे भारत की हवाई रक्षा में एक गेम चेंजर बना देती है। यह अपने पुराने संस्करणों अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है और मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रेंज बढ़ाने से चीन क्यों डर जाएगा, जिसके पास पहले से ही 250 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइल है। यहीं पर एंट्री होती है उस गुप्त तकनीक की जिसने चीन को सदमे में डाल दिया है। अस्त्र 3 में फिट किया गया वो कालचक्र कोई और नहीं बल्कि अत्याधुनिक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR प्रोपल्शन सिस्टम है। यह मिसाइल का वो इंजन है जो इसे एक सामान्य रॉकेट से एक सुपर BVRAM में बदल देता है। लेकिन यह SFDR रैमजेट तकनीक क्यों चीन के PL-15 को खत्म कर देगी और कैसे ये भारत को हवाई युद्ध का बादशाह बनाएगी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि इसकी मारक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में इसकी जरूरत क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस तकनीक के पीछे की रणनीति क्या है। अस्त्र मार्क 3 यानी गांडीव को बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के उन फोर्स मल्टीप्लायर्स को निशाना बनाना है जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसका सबसे पहला टारगेट है चीन के अवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, विमान और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर। इन विमानों को नष्ट करने का मतलब है दुश्मन की पूरी कोऑर्डिनेशन प्रणाली को अपंग कर देना। चीन अपने एवाक्स को भारत की सीमा से 300 से 350 किलोमीटर दूर पीछे रखता है ताकि वे सुरक्षित रहें, लेकिन अब गांडीव की 350 किलोमीटर की रेंज उन्हें वहीं पर निशाना बनाएगी। उनकी सीमा के भीतर घुसकर यह क्षमता भारतीय वायुसेना को एक जबरदस्त स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक फॉर का लाभ देती है। यह मिसाइल भारत के Su-3 MKI और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर इंटीग्रेट की जाएगी, जिससे वे खुद सुरक्षित रहते हुए दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को बर्बाद कर सकें। चीन का सबसे बड़ा खतरा J-20 स्टील्थ फाइटर भी अब इस मिसाइल के निशाने पर है। अब लौटते हैं उस कालचक्र यानी SFDR रैमजेट तकनीक पर, जिसने चीन को नामुमकिन कहने पर मजबूर कर दिया। चीन की PL-15 मिसाइलें भी लंबी दूरी पर हमला करती हैं, लेकिन वे पारंपरिक रॉकेट मोटर पर चलती हैं, जबकि गांडीव एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हवा से ऑक्सीजन खींचकर उड़ती है, जिससे इसे अपने साथ भारी ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ जाती और यह हल्की हो जाती है। इस तकनीक की वजह से अस्त्र 3 मैग
4.5 तक की सुपरसोनिक गति को लंबी दूरी तक बनाए रख सकती है और यही इसकी असली ताकत है। चीन की मिसाइलें एक बार लॉन्च होने के बाद अपनी गति खो देती हैं, जिससे दुश्मन के पास बचने का मौका होता है। लेकिन अस्त्र 3 की गति लगातार रहती है, जिससे मिसाइल का नो एस्केप जोन, यानी वह दायरा जहां दुश्मन का बचना नामुमकिन है, चीन की किसी भी मिसाइल से कई गुना बड़ा हो जाता है। चीन के पास इस SFDR तकनीक की कोई विश्वसनीय स्वदेशी कॉपी नहीं है, इसलिए उसके लिए यह सच में नामुमकिन है। लेकिन भारत ने सिर्फ SFDR तकनीक पर ही भरोसा नहीं किया है। अस्त्र 3 में एक और सीक्रेट तकनीक फिट की गई है। यह है स्वदेशी गैलियम नाइट्राइड आधारित AES सीकर। यह मिसाइल का मायावी दिमाग है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ अभेद्य बनाता है। चीन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बहुत भरोसा करता है, लेकिन यह सीकर चीन के किसी भी जैमिंग प्रयास को ध्वस्त कर देगा और लक्ष्य को अचूक सटीकता से भेदेगा। इसके साथ ही मिसाइल में 2-वे डेटा लिंक है, जो पायलट को मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी लक्ष्य को अपडेट करने की सुविधा देता है। यानी यह लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च क्षमता से लैस है, जिससे हमारे पायलट मिसाइल दागकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट सकते हैं। यह क्षमता अस्त्र मार्क 3 को यूरोपीय मेटियर मिसाइल और चीन की PL-15 से भी आगे रखती है। DO के सूत्रों ने तो यहां तक कहा है कि चीन की PL-15 ही हमारे अस्त्र मार्क 2 से भी कम एडवांस है और अस्त्र मार्क 3 तो उन्हें दशकों पीछे छोड़ देगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारतीय वायुसेना में इस घातक गांडीव की एंट्री कब तक होगी? DRDO ने सफलतापूर्वक ग्राउंड और प्रोपल्शन ट्रायल पूरे कर लिए हैं और अब जल्द ही विमानों से लाइव फायर ट्रायल शुरू होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल को 2028 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मंजूरी मिल सकती है और यह 2030 की शुरुआत तक IFA स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएगी। यह सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, यह चीन और पाकिस्तान के लिए वो तारीख है जब उनके हवाई अड्डों पर हमेशा के लिए खतरा मंडराने लगेगा। अस्त्र मार्क 3 की सबसे बड़ी जीत इसकी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह भारत को विदेशी निर्भरता से मुक्त करती है और हमें अपनी शर्तों पर युद्ध की तैयारी करने की ताकत देती है। यह वो अंतिम चोट है जिसने चीन के अहंकार को तोड़ दिया है, क्योंकि अब भारत के आसमान की सुरक्षा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर टिकी होगी। भारत ने अस्त्र 3 में जो काल चक्र फिट किया है, वह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो चीन और पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या अस्त्र मार्क 3 को जल्द से जल्द सेना में शामिल करने के लिए सरकार को और तेजी दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।